अभी तक आपने लोगों के धर्म परिवर्तन की खबर सुनी होगी, इसका विरोध भी देखा होगा, इसका राजनीतिक रंग भी देखा होगा, लेकिन क्या किसी धार्मिक स्थल का धर्म परिवर्तन देखा है? नहीं। तो चलिए आज ऐसी ही खबर दिखाएंगे जहां एक चर्च का धर्म परिवर्तन हुआ और चारों ओर सनातन की लहर दौड़ पड़ी। सबसे खास बात तो ये रही कि ईसाई समुदाय भी इस भव्य दिव्य पल के साक्षी बने, तालियां बजाई। जहां 100 साल पुराने चर्च में हमेशा प्रार्थनाओं की आवाज आती थी, वहां अब मंदिरों की शंखनाद गूंज रही है। स्वामी नारायण संप्रदाय ने 180 करोड़ में इस चर्च को खरीदा और महज 2 साल में इसे सनातन का तीर्थ बना दिया। भगवान स्वामी नारायण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, मंत्रों की गूंज और भक्तों का सैलाब, ये वो पल था जो हर हिंदू के दिल में आस्था की ज्वाला जगा देगा। अब तक आपने लोगों के धर्म परिवर्तन की खबरें सुनी, कभी लालच में, कभी डर में, लेकिन एक चर्च का धर्म परिवर्तन, ये तो सनातन की वो ताकत है जो 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती पर इतिहास रच रही है। कोई हंगामा नहीं, कोई बवाल नहीं, स्थानीय ईसाइयों ने भी ताली बजाकर इस मंदिर का स्वागत किया। अगर भारत में कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च बदलता तो सड़कों पर आंदोलन, टीवी पर डिबेट, सोशल मीडिया पर तूफान मच जाता। लेकिन अमेरिका, जहां ईसाई बहुसंख्यक हैं, वहां ये मंदिर बिना किसी विवाद के खड़ा हो गया। आखिर कैसे? एक सदी पुराना चर्च बना सनातन का गढ़, क्यों नहीं मचा शोर? चलिए ये भी बताते हैं। सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अमेरिका, जहां ईसाई धर्म का दबदबा था, वहां एक 100 साल पुराना चर्च सनातन का तीर्थ बन जाएगा। क्लीवलैंड, ओहियो में 9,000 वर्ग फुट में फैला 4.13 एकड़ की जमीन पर खड़ा ये चर्च अब स्वामी नारायण मंदिर है। 180 करोड़ की कीमत, 2 साल की मेहनत और 15 से ज्यादा सरकारी अनुमतियों ने इस चर्च को हिंदू मंदिर में बदल दिया। 7 जुलाई 2025 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन हजारों भक्तों का हुजूम उमड़ा। मंत्रों की गूंज ने हवाएं थामी और सनातन का डंका पूरी दुनिया में गूंजा। मंदिर में भारतीय शैली के गुंबद और शिखर जोड़े गए, लेकिन चर्च की मूल वास्तुकला को छुआ तक नहीं गया, ताकि अमेरिका के कड़े हेरिटेज नियमों का सम्मान रहे। अगर भारत में ऐसा होता तो धर्म के ठेकेदार मैदान में कूद पड़ते, राजनीतिक दल बवाल मचाते और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल इसे मुद्दा बना देते। लेकिन अमेरिका में, जहां ईसाई आबादी 62% है, ये मंदिर बिना किसी शोर शराबे के खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को सलाम करता है और स्थानीय लोग इस बदलाव को कम्युनिटी की ताकत मानते हैं। क्लीवलैंड मेट्रो में 25,000 से 30,000 भारतीय, ज्यादातर गुजराती और स्वामी नारायण भक्त ने इन मंदिर को अपनी आस्था का केंद्र बनाया। 2007 में अमेरिका में 78% ईसाई थे, जो 2024 तक घटकर 62 रह गए। चर्च खाली हो रहे हैं क्योंकि युवा पीढ़ी चर्च से दूरी बना रही है और मेंटेनेंस का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में स्वामी नारायण संप्रदाय ने मौका पकड़ा और इस चर्च को मंदिर में बदला। स्वामी नारायण संप्रदाय ने 15 से ज्यादा सरकारी अनुमतियों के बाद इस 100 साल पुराने चर्च को मंदिर में बदला। पार्किंग, ट्रैफिक या सांस्कृतिक बदलाव का कोई विरोध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चर्च सालों से खाली पड़ा था और मंदिर बनने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। मंदिर अब कम्युनिटी सेंटर की तरह काम करेगा, जहां योग, ध्यान और भारतीय संस्कृति की झलक मिलेगी। स्थानीय ईसाइयों ने कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो आस्था की जीत है। लेकिन ये सिर्फ क्लीवलैंड की बात नहीं है। वर्जीनिया, न्यू जर्सी, अटलांटा और केंटकी में भी चर्च मंदिर बन रहे हैं। ब्रिटेन और कनाडा में भी सनातन का डंका बज रहा है। ये वो जवाब है जो दुनिया को बता रहा है कि सनातन धर्म की ताकत अड़िग है। अगर भारत में ऐसा होता तो हंगामा मच जाता, लेकिन अमेरिका में सनातन ने बिना शोर शराबे के इतिहास रच दिया।